माय नेम इज़ अंकित, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं लिनक्स डाउनलोड अपने वर्चुअल मशीन में। तो सबसे पहले हम चलाते हैं अपने ब्राउज़र पे ब्रेव एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं वर्चुअल बॉक्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है। यहाँ से आप यहाँ पे जब डाउनलोड का जब क्लिक करोगे, आप पे विंडो होस्ट आ रहा होगा एंड एक्सेप्ट एंड डाउनलोड है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पहले से ही करा हुआ है तो मैं नहीं करूँगा, एंड आप कर लीजिएगा। एंड आपको साथ ही काली लिनक्स डाउनलोड करना है। फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी ये, एंड आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉलर इमेजेस पे आपको ये देखिएगा 4.4 GB की। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स पे। ये आपका डाउनलोड हो गया, कुछ इस तरह से दिख के इंटरफेस आएगा। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है ISO फाइल जो अभी हमने डाउनलोड कर ली 4 GB की, तो वो भी हमने किया हुआ है। एंड देखिए दोस्तों, ये मेरी है ISO फाइल है जो जो हमने जस्ट अभी डाउनलोड करी थी। तो हम चलते हैं अपना सेटअप करते हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और आप अपना कुछ भी नाम डाल सकते हैं। लेट्स मैं यहाँ पर काली लिनक्स डालता हूँ एंड 2026। एंड आप कुछ भी नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना स्पेस लेनी है। आप सबसे पहले आपको ये कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि जो आपकी जो टास्क मैनेजर में जा कर के आपको यहाँ पर अपना ये देखना होगा। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये कोर आपके। मेरे में 6 कोर हैं। तो अगर आप में 6 कोर, आप में 8 कोर हो या फिर 3 कोर हो, तो आपको उसका आधा देना है। ठीक है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं। तो आपने कोर देख लिया एंड हम करते हैं काली लिनक्स 2026 एंड हम फोल्डर ले लेते हैं जो कि यहाँ पर हमारा स्टोरेज पर। ठीक है। यहाँ पर CUT यहाँ पर हम अपना हुआ है फोल्डर। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड जो ISO फाइल जो हमारी, हम वो भी ISO फाइल भी लेते हैं जो हमारी है, ये जो हमने डाउनलोड करी थी, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब आपको दिखेगा OS आप लिनक्स ही रखना। एंड जो आपको OS डिस्ट्रीब्यूशन है आप उबंटू ही रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आप इसके नीचे आ जाना है सेटअप, इसको फिर कुछ नहीं करना। एंड आपको ये बेस मेमोरी, ये आपकी जो मैक्सिमम है 8 GB है। जैसे मेरे जो रैम है, मेरे तो रैम जो 8 GB है। ठीक है। मेरी जो रैम है 8 GB है एंड रोम है 512 GB की है। तो आप जो इसमें जो आपकी जो रैम है, मतलब 8 GB है, तो आपको 4 GB देनी है। अगर आपकी 16 GB है तो आपको 8 GB देनी है, मतलब हाफ देनी है। ठीक है। तो मैं अपने उसमें 3 GB 38 2 9 MB देता हूँ। एंड जो कोर, जो मैंने आपको नंबर ऑफ CPUs बताए थे, जो कोर बताए थे, तो मेरे में 6 कोर थे, तो मैंने यहाँ पर 3 कोर ले लिए। ठीक है। एंड आपको यहाँ पे स्टोरेज भी देना है कि आप इसे कितना स्टोरेज देना चाहते हो। तो सपोज मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे में कितना स्टोरेज है। जैसे इसमें सी तो मेरी फुल हो चुकी है, यानी 474 GB है बस। और इसमें 202 GB है। तो मैं इसको डी में ही लेता हूँ। तो डी में से करके मैं डी में मेरी है, तो मैं इससे 120 GB दे देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आपको इसे कर देना है फिनिश। ठीक है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। एंड आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहने देना। ऐसे सेटिंग में जाना आप। सेटिंग में जा करके आपको इससे चेक कर लेना है कि जो आपकी जो ये वीडियो मेमोरी है, वो थोड़ी आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा। जो भी आपकी जो हाँ, इंक्रीज़ कर लीजिएगा, 30 कर लीजिएगा आप। ठीक है। और जो नंबर ऑफ वर्चुअल मॉनिटर्स आप इसे 3 कर लीजिएगा। ठीक है। और फिर डिस्प्ले
डिस्प्ले तो ये ऐसे रहने दीजिएगा, एंड जो आपका ये नेटवर्क है इसे डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने दीजिएगा, एंड बाकी सब सही है। आप इधर से ओके कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा तो स्टार्ट होने में, तो वेट करते हैं थोड़ा। एंड ये गाइस स्टार्ट हो चुका है ये हम इसे ग्राफिक इंस्टॉल पे एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे एंटर होगा तो एक ये इंटरफेस ओपन होगा। जस्ट अ सेकंड, थोड़े कॉन्फ़िगरेशंस चेक करेगा हमारे लैपटॉप के। जितना आपका लैपटॉप की प्रोसेसर इस ज़्यादा हाई होगी उतना ही स्पीड आपका ये डाउनलोड भी हो जाएगा। तो आपको जो लैंग्वेज है आप इंग्लिश में रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप हिंदी में भी रख सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने तो इंग्लिश में कर रखा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे सिलेक्ट योर लोकेशन, आप कहाँ से हो, इंडिया से हो या फिर आयरलैंड से हो, इसराइल से हो या फिर साउथ अफ्रीका से, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो जो कीबोर्ड है मैंने तो अमेरिकन इंग्लिश ले रखा है, जो अभी आपको सूटेबल हो आप वो चूज़ कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आपके लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन पर ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी अच्छी होगी, उस हिसाब से ये डाउनलोड कितनी स्पीड से होगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा टाइम लेते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। ये थोड़ा टाइम लेता है डाउनलोड होने में। लोड इंस्टॉलर कंपोनेंट्स फ्रॉम इंस्टॉलेशन मीडिया, ये हार्डली 1 to 2 मिनट्स लेता है दोस्तों, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आ गया। ये आपको होस्ट नेम खाली रहने देना है, इसे चेंज नहीं करना। एंड डोमेन नेम को भी आपको इसे चेंज नहीं करना है, ऐसे एज इट इज़ रहने देना है इसे, ठीक है। उसके बाद आएगा कॉन्फ़िगर नेट सेटअप यूज़र्स एंड पासवर्ड्स। आप यहाँ पर सपोज़ मैंने तो अपना अंकित रख दिया, आपका जो भी मन हो आप वो रख सकते हो। एंड इसे डिफ़ॉल्ट रहने देना। एंड अब पासवर्ड, जैसे पासवर्ड है मैं डाल देता हूँ। एंड आपका जो पासवर्ड हो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। ये भी हार्डली 2 to 3 मिनट्स रहता है। तो थोड़ा वेट करते हैं। आ गया दोस्तों, पार्टीशन डिस्क आ गया। आप इसे यहाँ से गाइडेड भी कर सकते हैं, यूज़र इंटायर डिस्क एंड सेटअप LVM, मैनुअल भी कर सकते हैं। तो मैं तो गाइडेड यूज़र इंटायर डिस्क पे कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जो आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा है डिफ़ॉल्ट पे ही कंटिन्यू कर देना है। एंड ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, जितने भी फाइल्स हैं आपके एक ही पार्टीशन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। एंड फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, कंटिन्यू। यहाँ से आपको यस पे क्लिक कर देना है पार्टीशन डिस्क से। वेट अ मिनट, ये भी 2 से 3 मिनट लेता है कॉन्फ़िगर होने में। तो मैं वेट करते हैं फिर। तो ये थोड़ा ऐसे ही डाउनलोड होगा, थोड़ा टाइम लेगा। एंड ये हो गया है। एंड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट सेलेक्टिंग दिस आइटम हैज़ नो इफेक्ट, एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे कंटिन्यू करोगे तो ये हार्डली आपके 5 to 10 मिनट्स लेता है। तो मैं थोड़ा भगा देता हूँ इसको, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो दोस्तों, ऐसे ही टाइम लेगा थोड़ा, तो अभी करते हैं इसे भी। बस हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे, बस थोड़ी देर और।
बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी सी देर और, बस दोस्तों हो ही रहे बस। इंस्टॉलिंग ग्रब बूट लोडर, ये मेन होता है इसका ना, लिनक्स का एक ग्रब बूट लोडर ही मेन होता है। अगर ये हो जाता है तो उसका हो जाता है ये। अब आप यहाँ पर यस कर देंगे एंड फिर उसका तो ये कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। तो आप फिर एंटर डिस्क मैन्युअली, डिवाइस मैन्युअली, बट मैं ये हार्ड डिस्क ले रहा हूँ, इससे आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपका लैपटॉप है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑटोमेटिक ही फैच कर लेगा। एंड आपको कोई कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप मैनुअल तब यूज़ करोगे जब आपके पास थोड़ा स्टोरेज कम है, तो आप उसे मैनुअली कर सकते हो। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, ज़्यादा बस कुछ खास नहीं होता बस उसमें। बस इसमें भी हार्डली बस 1 to 2 मिनट्स लगेगा एंड ये भी हो जाएगा। तो अब सेटअप हो जाएगा फिर पूरा। देखो दोस्तों, एंड फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। एंड बस ये हार्डली बस आपको बस 1 मिनट लेगा या फिर उससे भी कम, ये हो जाएगा आपका। ये हो गया है फाइनली। एंड ये मैंने काफ़ी पहले ही करा हुआ है ना, 3 वर्ड वीएम बनाई हुई है, तो इससे थोड़ा टाइम ले रहा था। आपके में ऐसा नहीं होगा, आपके में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट मैं थोड़ा टाइम ले रहा था। तो मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ कि बस ये बस ओपन होने ही वाला है। एंड बस ये थोड़ा सा और टाइम लेगा। हम्म, बस थोड़ा सा और बस। देखो दोस्तों, ये फाइनली आ गया है। एंड जो आपने उस टाइम पर जो यूज़र और पासवर्ड डाला था, आपको यहीं पर वो डालना है, ठीक है। तो, तो मैं डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने वहाँ पर डाला था। तो देखो दोस्तों, ये मैं पासवर्ड गलत हो गया क्या? अरे, ये कैसे हो सकता है? करते हैं हम पासवर्ड, फिर गलत बता रहा है। ओह शिट शिट, मैंने देखो दोस्तों, अपने यहाँ पर यूज़र नेम भी सही डालना, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत डाल दिया था। तो हम करते हैं अपना। देखो दोस्तों, मैं ये लिनक्स मेरा ये ऑन हो गया है एंड ये आप कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।